24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव बृहस्पति महाराज की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की, अभी आपने सुना माता जी ने बताया गलती होना स्वाभाविक है, और गलती जब भी किसी से होती है तो कहीं ना कहीं कसायावेश में होती है। कभी क्रोध के आवेश में, कभी मान के आवेश में, कभी मायाचारी के आवेश में, तो कभी लोभ के आवेश में। और एक पर एक क्रोध के आवेश में गलती कम होती, मान में ज्यादा होगी या लोभ में ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा समस्याएं अगर बनती हैं तो दो कसायों का गलती होने में सबसे ज्यादा कारण होता है। लोभ आ गया, लोभ के कारण से कोई भी काम करना है, काम करने के कारण से झूठ भी हो जाएगा, चोरी भी हो जाएगी, सारी की सारी चीजें किस कौन सी का कारण होती है? लोभ के कारण या मान के कारण से। मेरे लिए इस प्रकार से काम नहीं होने को मिला, अथवा घटना क्या सुनाई माता जी ने, अरे तुम वहां पर घड़ा पानी का प्रकार से लेकर के क्यों लेकर के आई, क्यों किया तूने, ऐसा क्यों किया, अपने यहाँ पर तो नहीं होता था, वहां क्यों करके आई। जो भी रहा, जब जब भी गलती होती है तो लोभ या मान के कारण से सबसे ज्यादा होती तो चारों कसाय में है। और चारों कसाय में होने वाली गलती सबसे पहले शुरुआत बीज के रूप में होती है, और गलती होने का सबसे बड़े कारण है एक पर एक समस्या बढ़ती चली जाती है। आपने तो सुना होगा, पहला घड़ा अगर उल्टा रख जाए तो आगे के घड़े सभी सीधे रख पाएंगे क्या? पहला घड़ा उल्टा हो गया तो सारे घड़े उल्टे उल्टे रखे जाते हैं, सीधे नहीं रख पाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी समस्या है पहले घड़ा हमारा सीधा होना चाहिए। लोग बोलते हैं महाभारत हुआ, क्या हुआ महाभारत? महाभारत होने का कारण क्या है? सब लोग ये बोलते हैं द्रौपदी ने ऐसा कहती कि अंधे के अंधे होते हैं, न इस प्रकार की घटना होती। अरे भाई चलो, वास्तविकता में द्रौपदी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर कौरव ये सोच लेते कि भाई कोई बाहर का थोड़ी है, हमारे घर की भाभी ने तो कहा, इतना अगर कह सोच लेते तो क्या बिगड़ने वाला था। लेकिन क्या आ गया, और बस वहां पहला घड़ा उल्टा रख गया। अथवा इधर पर द्रौपदी सोच लेती, अरे भाई कोई हमारे घर परिवार के हमारे देवर ही गए, अगर नहीं देख पाए, इस प्रकार से समझ में आया, उनको इस प्रकार से नहीं बोले। छोटी सी चिनगारी जहां उठती है और चिनगारी आगे चल करके बहुत बड़ा अंगार का रूप धारण कर लेती है, बहुत बड़ी पहाड़ में लगने वाली आग का काम कर लेती है। और एक छोटी सी चिनगारी के कारण से कितने कितने स्थान पर क्या क्या जल जाए कोई ठिकाना नहीं रहता। आपने सुना होगा जंगलों में आग लगती देखी ना, पहाड़ों पर छोटी सी चिनगारी जब भी आग लगेगी एक साथ पूरी नहीं लगेगी, छोटी थोड़ी सी आग लगाते कहीं के स्थान पर और बढ़ते बढ़ते पूरे के पूरे पहाड़ जलते नजर आते हैं। उसी प्रकार से आग छोटी सी लगी
बातचीत अगर होने लग जाए, अरे भैया क्यों महाभारत कर रहे हैं, उदाहरण बन गया। प्यारे बंधुओं, जब भी होता है, चलो गलती हो सकती है, और गलती होने के बाद अगर जितनी जल्दी उसका प्रतिकार हो जाए, उसकी क्षमा याचना हो जाए, उतनी जल्दी कल्याण और नुकसान हो जाएगा। किंतु अगर गलती का और ज्यादा उसमें तेज हवा देते गए तो बढ़ती चली जाती है। अंत तो कहीं ना कहीं आपको उसकी क्षमा याचना तो करना ही पड़ेगी। देखा सासू मर करके दुर्गति में हुई, किस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से खोटे कर्म का फल भोगना पड़ा, अंत में पश्चाताप करना पड़ा। क्योंकि हमने कहा था कि जब कोई व्यक्ति के यहाँ पर लक्ष्मी जो आती ना, तो क्या करती है, कहां से आती, आगे के दरवाजे से। लक्ष्मी जब किसी के घर पर आती है तो क्या काम, डबल काम करती है। पहली बात तो आगे के दरवाजे से नहीं आती है, कहां से आती, पीछे से आती है, ऊपर से भी नहीं, पीछे से आती। और पीछे से आती तो क्या करती है, कमर में ना खूब जोर से लात मारती। क्यों, क्या बात है, सबको हंसी आए, आती है तो पीछे कमर में खूब जोर की लात मारती है। जब किसी को कमर में खूब जोर की ठोकर लगेगी तो क्या होगा, व्यक्ति खिंच जाता है। जब खिंच जाता है तो झुक नहीं पाता। समझ में आ गया? और खिंचा हुआ कब तक रह पाएगा, ज्यादा समय खिंचा हुआ नहीं, रुके वाला तो कितने समय तक बैठे, आप लोग सामान से साफ सीधे बैठे, आप अरे 8 घंटा बैठ लो, 12 घंटा बैठ लो, लेकिन खिंच करके बैठो, देखिए कितनी देर तक बैठ पाते हो। ज्यादा समय तक खिंचने वाला बैठ पाता नहीं है, उसको आखिर अंत में झुकना तो पड़ता ही है। इसी प्रकार से तो लक्ष्मी जब आती है तो खूब जोर की पीठ में लात मार के जाती है, व्यक्ति खिंच जाता है, खिंचा हुआ ज्यादा समय नहीं रह पाता, अहंकार में बढ़ करके डूब जाता है। और अहंकार की कार में जब सवार होता ना, तो अहंकार की कार इतनी बड़ी खतरनाक होती, और हमको लगता लोग उड़ती है आकाश में। जिस प्रकार से आकाश में हवाई जहाज उड़ता, और हवाई जहाज पे आकाश में बैठे वाले व्यक्ति से कहा जाए नीचे देखो इतने सारे व्यक्ति हैं, उनको कैसे दिखेंगे वो? आकाश में क्या पहाड़ पर आप 7वीं मंजिल पर चढ़ जाओ और वहां से नीचे के लोगों को देखो तो कितने कितने बड़े दिखाई देंगे लोग, चिंते चिट्ठी जैसे। समझ आ गया नहीं? इसी प्रकार से जब कोई अहंकार की कार में चढ़ जाता है तो अपने आप को तो बहुत बड़ा मानता है, और सारी दुनिया के लोग कैसे कीड़े मकोड़े के जैसे नजर आते। ठीक है, तो कब तक चढ़ा रहेगा ऊपर, ऊपर कब तक चढ़ा रहेगा, आखिर आना तो पड़ेगा। उन सबके बीच में ही छत पर चढ़ करके, कार में चढ़ करके ज्यादा समय नहीं रह, सब धरातल तो यही है। मेरे भाई स्कूल की पुस्तक में पढ़ रहे थे कि क्या हुआ, ये होता ना रंगरेज, जो कपड़े रंगते हैं, एक नगर के बाहर एक रंगरेज रहता था। तो रंगरेज का एक बहुत बड़ा एक होता ना टब होता है, उसका रंग भरा रहता है। तो एक बार क्या हुआ, एक सियाल जानते हैं, लड़ैया घूमते घामते आया, तो उसने सोचा टब में पता नहीं कोई खाने की चीज रखी होगी, तो उसमें वो कोशिश की चढ़ने को भागने की। वो एक बार तो थोड़ा ऊंचा था, एक बार से छलांग लगाई, 2 बार छलांग लगाई, 12, एक बार तीसरी दीवार इतनी जोर से छलांग लगा कि उसी में जा गया और डूब गया अपने रंग के अंदर। अब उसने खूब कोशिश की निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाया। और उसके बाद सुबह यार अंग्रेज आया, उसने देखा यार कहां से आवाज आ रही है, क्या हुआ, उसको देखा तो टेढ़ा जा करके भाग गया। जब
धूप निकली, धूप निकलने में सूख गया और सूखने के बाद क्या हो गया, वो रंगीन हो गया। वो रंगीन हो गया तो उसने सोचा यार अपने लिए कोई उपाय करना चाहिए। वो जाकर के अन्य सियालों के बीच में पहुंचा। उसने कहा सभी सियालों से, मेरे लिए देवगति से आया है, यमराज ने भेजा है कि तुमको पूरे जंगल का राज दिया जाता, राजा बनकर के रहोगे। देख लो हमारा विशेष अलग दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहे? काफी दिन हो गए और अन्य लोगों को सताने लगा, अन्य सियालों को सताने लगा, परेशान करने लगा। सब परेशान थे। तो एक बार एक बुजुर्ग सियाल जो था, उन सियालों ने पूछा, भाई क्या तुम परेशान न जा रहे, क्या हो गया? बोले आज इस सियाल जो है वहां पर स्वर्ग लोक से यमराज ने भेजा है, ये बहुत परेशान करता, बहुत सताता है। बोले यमराज लोक से आया है, साथ आया है, ऐसा थोड़ी होता कोई यमराज को वहां भेजते हैं क्या? बोले हाँ वो तो यही कहता है। बोले अच्छा, बोले ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपने बीच का है, ऐसे कैसे हो गया? बोले देखो उसकी पहचान हम सबसे कराते हैं। ऐसा करना, सुबह का जब समय हो या रात का जब समय हो तो रात में सभी सियाल जितने मिलकर के सभी अपने आवाज लगाना। आपने सुना होगा रात में सियाल बोलते हैं, लड़िया बोलते ना, कैसे बोलते? हुआ 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 इत्यादि सब बोल रहे थे। जब सब लड़ाई बोलते हुए अब इसमें वहां पे बैठा उसको नहीं रहा गया। जब ऐसा होता है कि नहीं भाई, यहाँ पर कहीं किसी स्थान पर कोई कार्यक्रम चल रहा हो और सभी लोगों का भक्ति नृत्य कर रहे हो और कोई जो अच्छे से अच्छा नाचने वाला हो बैठा रहे, ऐसा हो सकता है क्या? उसके तो हाथ पैर और पूरा शरीर अपने आप कंपने लग जाए। और सबसे पहले उसी प्रकार से सियाल ने जब प्रकार से अन्य सियालों को बोलता हुआ सुना तो सबसे पहले बीच में जाकर के और उसने भी हुआ हुआ बोलना प्रारंभ कर दिया। तो बुजुर्ग सियाल ने कहा, देखो हमने कहा था ये सियाल ही है, रंग करके आ गया है, अपने आप को कहते हैं देवों के द्वारा भेजा गया, यमराज के द्वारा भेजा गया है। इस प्रकार से लोगों को जब इस प्रकार से देखा तो अन्य सियालों ने तो उसकी अच्छी चमके हो गया कि नहीं? क्योंकि जो व्यक्ति जितना ऊंचा चढ़ता है तो जब गिरता है तो ठीक है कि नहीं? यहां पर कथन किया, मानी का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर। मानी का पद दूर है जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो ऊंचे फल जगे और गिरे तो चकरा। समझ आ गया? इसलिए यह कथन किया गया कि भाई अगर कहीं किसी स्थान पर कोई समस्या अगर उत्पन्न होती है, पहली बात तो होना नहीं चाहिए। अगर हो गई तो जितनी जल्दी उसका निपटारा कर दिया जाए। हो सकता अपनी बात कर रहे थे महाभारत में द्रौपदी ने प्रकार से कह दिया था, घंटे 2 घंटे बाद अगर क्षमा याचना कर लेते, भैया क्षमा कर दो, उनसे गलती हो गई, तो बेचारे ना तो इतने उनके परिवार के लोग मारे जाते, और यहाँ परिवार के किसी के कहां दादा गुरु कौन होते, गुरु द्रोणाचार्य पूरे कुलमा के गुरु थे, वो भी मारे गए बेचारे। पितामह भीष्म वो भी मारे गए बेचारे। पूरे परिवार के लोगों का स्वाहा इसके कारण से, एकमात्र मान के कारण से। जबकि भगवान महावीर का सिद्धांत क्या कहता है? मान कसाय है, मान विभाव है, मान तोड़ने वाला है, मान गिराने वाला है, मान दुर्गति का कारण है। लेकिन फिर भी सारी दुनिया वालों को वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है कि नहीं? वो सबसे अच्छा लगता है। और इसके विपरीत में विनय भाव, क्षमा भाव व्यक्ति को ऊपर उठाने वाला है, कल्याण कराने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है, प्रेम
अच्छा नहीं लगता है, वो लोगों को भाता नहीं है। पता नहीं कि क्या कारण है। इन सब के पीछे अगर सबसे बड़ा कारण अगर आता है तो क्या? मोह है। समझ में आ गया कि नहीं? ये सब किसका परिवार है? क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि मिथ्या सब किसका परिवार है? आपको मालूम ना, 8 कर्मों में जो मोहिनी कर्म है, मोहिनी कर्म में कितने भेद होते? 28। कौन कौन से? मिथ्यात्व है, उसी का बेटा है। सम्यक मिथ्यात्व है, उसी का बेटा है। सम्यक प्रकृति है, उसी का बेटा है। अनंत अनवंती क्रोध, अनंत अनवंती मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजनन, सारे हाथ, रति, अरति, शोक, ये सब किसके? मोहिनी कर्म के ही परिवार है। तो जहां मोहिनी कर्म बैठा होता है और उसका परिवार वहां पर आता है। और सारी दुनिया में ये कहा जाता, अपने परिवार की हर व्यक्ति सुरक्षा करते हैं, अपने परिवार की हर व्यक्ति इज्जत सम्मान रखते हैं। इसीलिए इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, बोले कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितप्रहा स्व स्व प्रभाव भूयास्ते स्वार्थम को वनवांछति। कहते हैं कर्म कर्म हिताबंधी, हमेशा कर्म कर्म का हित चाहता है और जीवो जीव हितप्रहा, जीव हमेशा जीव का हित चाहता है। आत्मा अंतिम उदाहरण देकर कहते हैं जीवो जीव हितप्रहा स्व स्व प्रभाव भूयस्ते। सीधी सी तो बात है, हर व्यक्ति अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, स्वार्थ को नहीं चाहता है। इसलिए कर्म हमेशा कर्म का हित चाह करके कर्मों की सेना को बढ़ाना चाहते हैं, कर्मों की संतति को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मोह कर्म जहां पर आ जाता है तो अपने कर्म की सेना को, कर्म के परिवार को, पूरे सबको साथ साथ बुलाता रहता है। और शायद संसारी प्राणी के अपने अज्ञानी होकर के, मोहित होकर के और उन सबको स्थान देते रहते हैं। और जो अच्छे सद्गुण हैं वो दूर हटते चले जाते हैं, उनसे बचता चला जाता है। इसलिए कहने का तात्पर्य आपके लिए समझ में आ गया होगा कि गलती पहली बात तो नहीं होना, अगर हो गई तो जितनी जल्दी हो सके, हमारे गुरुदेव बोला करते थे, बोले गलती जो होती है ना वो कैसे होती? गलती के लिए फोड़े में होने वाली मवाद के समान है। ठीक है कि नहीं? गलती जिस प्रकार से फोड़े में भरी मवाद है, मवाद जब तक रहेगी तब तक आकुलता करती रहेगी और काफी समय हो जाने बाद भी अगर उसको साफ नहीं किया गया तो क्या करती? फिर वो नासूर बन जाती। नासूर का मतलब एक प्रकार का खोटा धागा कभी ठीक होता, सड़ान पैदा करने लगता है। उसी प्रकार से जो गलती व्यक्ति के अंदर में जब उसकी अगर क्षमा यात्रा नहीं होती है तो बढ़ते 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 इतना भयंकर विकराल रूप धारण कर लेती है कि या तो पार्श्वनाथ भगवान की घटनाएं आ जाती है या महाभारत की। ठीक है कि नहीं? कितना बोले बताओ, हद होती कोई चीज की, 1 भाव, 2 भाव, 3 भाव, 4 भाव, 10 भाव तक वह सताता रहा। 10 भाव तक बेचारे पार्श्वनाथ को अपने शांत भाव धारण करने पड़े। 10 भाव तक गलती के, एक बार की गलती के माने अथवा कैसे माने और बैर का प्रतिकार 10 भाव तक देना पड़ा। 10 भाव के बाद फिर कहीं भी तो मोक्ष चले गए, अब उस जीव का फिर कहीं उत्थान हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो बताई जाती है कि जो झुकता है, जो विनय भाव इत्यादि गुणों को प्राप्त करता है, धर्म के भाव को प्राप्त करता है, उसका तो कल्याण हो जाता है। किंतु जो विपरीतता में जाता है, जो कटायों में जाता है, जो
बढ़ता चला जाता है कि अंत में अधोगति का पात्र बनता है। आपने सुना कमठ के बारे में, कितने भाव में जाकर के नरकों में जा करके बेचारे को कष्ट सहन करना पड़ा। और दूसरे एक बार और कहते हैं कि सबसे ज्यादा समस्या अगर उत्पन्न होती है तो पर और दूर से ज्यादा कम होती है। सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न होती तो परिवार और अपनों से ज्यादा होती है। विवाद अगर बनेगा तो सबसे ज्यादा अपनों से ज्यादा बनेगा, दूर वालों से कम बनेगा। इसलिए कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर शास्त्रों के अंदर उल्लेख आता है कि अंतर सबसे बड़ा समझ का है। हमें एक मजेदार घटना याद आई। एक बार एक नगर में आपके जैसे सभी सेठ लोग रहते थे, उन सब के बीच में अपने अनेक प्रकार के लोगों में शैलेश जी भैया बैठे हैं। सबसे पहले हर काम में, धर्म के काम में सबसे पहले आगे आकर के पहुंच जाते हैं, शांत भाव है। तो एक बार नगर के अंदर एक बार क्या हुआ, मुनि महाराज का आगमन हुआ। समस्या इस प्रकार की है, महाराज का जब कोई आगमन होता तो सब काम, कोई कुछ भी कहता, सब काम छोड़ करके भक्ति में पहुंच जाते थे। नगर के जब जैसे महाराज पहुंचे, महाराज वहां पर अकेले थे, तो लोगों ने कहा भाई महाराज अकेले हैं, इतनी बड़ी धर्मशाला में अकेले रुकेंगे, क्या करना चाहिए, ऐसा करो अपने नगर का कोई व्यक्ति साथ में रुकना चाहिए। एक दूसरे की तरफ हमें कौन रोकेगा, सब लोग अगले बगले झांकने लगे, वो रुक जाए, वो रुक जाए, वो रुक जाए। तो जो सेठी थे वो सबको बोले अच्छा ना कोई बात नहीं, सब चले जाओ, हम यहाँ पर रुक जाएंगे। अब समस्या सबसे बड़ी थी, उस सेठ जी जितने सच्चे सरल थे उनकी सेठानी उतने ही, सेठ जी शांतिलाल थे तो उनकी श्रीमती क्रांति भाई थी। घर पे सूचना पहुंचाई, बोले ऐसा करना, आज है ना वो अपना रात में हमारा इंतजार नहीं करना, मंदिर में जाएंगे ना तो महाराज आए हम रात में वहीं पर रुक जाएंगे, अपना गेट बंद करके रुकना। इतना सुनते ही आज सेठानी का पारा गरम और मुंह से जोर से चीखना चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। अच्छा अभी तक तो मंदिर जाते थे सुबह शाम, दिखता क्या, सुबह से उठे नहाया धोया सो मंदिर, शाम को दुकान से आए, शाम को पहुंचे सो मंदिर, सुबह सुबह शाम के मंदिर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हमारे पड़ोस वाले देखो वहां कभी शिमला घूमने जा रहे हैं, कभी कोई मंसूरी घूमने जा रहे हैं, हमारे तो काम करम फूट गए कि इनके साथ में घर से बाहर कहीं निकलने का अवसर ही नहीं मिलता। इस प्रकार से और अपनी रामायण बोलना प्रारंभ हो गया। अंत में रामायण पढ़ते पढ़ते वो और सेठ जी तो अपने एक कान से छोड़ते दूसरे से झड़ा करके बोले कहाँ तक बोले, उसकी झंझट कहाँ पे, लड़ाई झगड़ा कहाँ तक करे, भैया तुम्हें जो बोलना तो बोलते रहो, हम जो यहाँ से सुन करके कहीं झड़ा करके चले जाएंगे, साथ में लेकर के नहीं जाएंगे। घूमते काम के खूब जोर के बोलने के बाद अंत में बोलती है जानवर कहेगा। सेठ जी अपना चुपचाप सुन करके मंदिर चले जाते हैं। आज के खाने प्रकार से गुस्से में आने के बाद थोड़े नशात हुआ। अब इत्तेफाक की घटना ये होती है कि पड़ोस में कोई दूसरा व्यक्ति रहता था, पड़ोस में प्रकार से अपनी श्रीमती के लिए कोई काम के लिए कह गया, वो भूल गई, वो काम नहीं कर पाया, लौट के आते हैं मुझसे क्या उस प्रकार से कहा था नहीं किया, बोले हम भूल गए, आप मेरा को कर दे रहे। जैसे उसने आया उसने जाकर के करने को जाकर के पिटाई कर दिया। अब खूब जब से पिटाई की, उसकी पत्नी रोते गाते प्रकार से घर से निकल करके भगी पड़ोस में जाकर के पहुंच गई। और पड़ोसन के पास जब पहुंचती है, सेठानी के पास जाके देखा रे क्या बात है, क्यों रो रहे, क्या हो गया, किस प्रकार से क्या हुआ, तो रोते रोते बताया वो काम के लिए कहते हैं हम भूल गए, करने पर करते करते कि उन्होंने यह मारा, ये मारा, ये मारा। इतना सुनने के बाद, क्योंकि जब तक वस्तु का दूसरी प्रतियोगी वस्तु सामने नहीं है तब तक उसका ज्ञान नहीं होता, और दूसरी वस्तु सामने है तो अपने आप में तो जैसे उसने अच्छा ऐसा मारा, ऐसा मारा, ये भगवान बताओ इतना काम नहीं कर पाए, ऐसा कर दिया। हमारे
स्वामी जी बहुत अच्छे हैं, हम इतना सब कुछ कहते रहते हैं, हम उतना बोलते रहते हैं, लेकिन आज तक कभी लौट करके जवाब नहीं देते हैं कि बताओ कितना गलती करते हैं। हमें आज के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप कुछ भी हो, अब शाम को जब सुबह आएंगे हम उनसे गलती मना लेंगे, क्षमा कर लेंगे, और जिंदगी में कान पकड़ते हैं कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। और मालूम चला रात भर पश्चाताप और जगती नहीं, अच्छे के आराम से रात भर सोते रहे। सुबह होते ही जैसे सेठ जी घर पर आते हैं, यहाँ पर सेठानी ने गर्म पानी लेकर के रखा, तो नाश्ता वास्ता तैयार करके रखा। सेठ जी आए, पानी लेकर लो, हाथ पैर धो लो, नहा धो करके तैयार हो जाओ। जब नहाया धोया, नाश्ता करने के लिए बैठे, नाश्ता तैयार हो गया। नाश्ता करने के लिए सेठ जी सोच रहे हैं ये पता नहीं आज सूर्य पश्चिम से कैसे हो गया, लेकिन घर में कुछ भी नहीं, वो अपने नाश्ता करने लगे। जब नाश्ता कर रहे थे तो साथ ही साथ वो बोलने लगी, क्योंकि हमने देखा एक महिला की सबसे बड़ी कमजोरी है, जब भी कोई अपनी अगर बात कहना होगी तो कब कहेगी, बोलो गलत कर रहेगा। जब भोजन करने के लिए बैठेंगे तो हम भोजन भी परोसते जाएंगे, साथ ही साथ अपने मन की बात भी परोसती जाएगी। बोलने लगी, देखो तो इस प्रकार से कल आप वहां पर जा रहे थे, हमारे लिए गुस्सा आ गई, गुस्से मैंने ऐसा कह दिया, हमने ऐसा बोल दिया, हमने इस प्रकार से बोल दिया, हमारे इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़ा पश्चाताप हो रहा, बहुत बड़ा दुख हो रहा हमारे लिए, इस प्रकार से बोलने लगे। बोले क्या कल हमने आपको इस प्रकार से बोला तो आपको बहुत खराब लगा होगा? तो सेठ जी बोलती खराब लगा होगा, क्या बोला, हमको तो पता ही नहीं आपने क्या बोला। प्रकार से लोग कहते हैं हमको तो पता ही नहीं क्या बोला। तो श्रीमती जी बोले हमने आपसे जानवर नहीं कह दिया था। तो सेठ जी क्या बोलते हैं, बोले भाई इसमें क्या गलती है, जो है वही तो बोला। भाई आपने सुना होगा लोग बोला करते हैं चौपाया, जानवर क्या होता, चौपाया यानी चार पैर वाला, जब तक शादी नहीं हुई तब तक तो पैर वाला होगा, शादी होने के बाद चौपाया होगा। ऐसे चौपाया भी कह सकते हैं। अथवा दूसरी ओर उन्होंने स्पष्ट किया, बोले जो है बोले जो ऐसी बातें करते हो तो मजाक करते हो, लेकिन नहीं हकीकत में जो है बोलते हैं, लेकिन क्या है बताओ। तो सेठ जी बोलते हैं इसको संधि करो, जानवर की संधि करेंगे तो क्या बनेगा, जान प्लस वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता, काट छाप देना तो क्या लिखते हैं, वर्ग वधू, वर्ग का मतलब क्या होता, दूल्हा पुरुष, और जान का मतलब क्या होता, ठीक है कि नहीं, आप क्या होते, तो क्या बताया, जान वर्ग दोनों मिला दिया, क्या हो गया, समझ में आ गया, कितने आ गया। उस एक जानवर शब्द के ऊपर लाठियां और डंडे चल जाते। किसी के लिए तो जानवर है इतना कह दो समझ लो, लाठियां और डंडे चल जाएंगे, और दूसरी ओर जानवर कह दिया तो बोले कोई बात नहीं, ये है शब्द वही है, एक ही होता। उस शब्द को हमें किस रूप में ग्रहण करना, किस प्रकार से ग्रहण करना, इस प्रकार से हम सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए उसमें एक ही शब्द में हमारे लिए शांति भी मिलती है और दूसरे में अशांति भी उत्पन्न हो जाती है। अरे बंधु, इसलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने, हमारे संतों ने हमारे लिए अपने जीवन में शांति का मार्ग प्रशस्त किया। बोले वस्तु एक है, उसी वस्तु को हमें कैसे समझना है, किस रूप में ग्रहण करना है, तो हमारे लिए अशांति के स्थान पर शांति की प्राप्ति हो सकती है। अपने यहाँ 16 भावना चल रही थी, 16 भावना में आप कौन सी भावना थी, वैयावृत्ति भावना। वैयावृत्ति तो सभी जानते हैं, किसे कहते वैयावृत्ति, बोले दबाने का नाम
का नाम वैयावृत्ति है। कहीं इसी स्थान पर कहीं गला दबा दिया, कोई कहते हैं सिर दबा दिया, कोई कहते हैं कमर दबा दिया, और कभी कभी तो बड़ा खतरा हो जाता। एक बार कहीं बस जा रही थी, बस में बहुत भरी थी, बहुत तेज, उसमें भीड़ भाड़ थी। तो जो कंडक्टर था, वो कंडक्टर आगे पहुंचता, सभी लोग चलो चलो चलो, थोड़ा दब दब कर बैठो, चलो चलो आगे दब दब कर बैठो, और सवारी चलो चलो दब दब कर बैठो। तो उसमें आंटी जी थी, आंटी जी के सामने चलो चलो दब दब कर बैठ जाती, इस प्रकार से बोला तो भड़क गई, अरे दब दब कर बैठ, दबाने वाला तुम आया कौन? अरे मैं अपने ससुर से नहीं दबती, मैं सास से नहीं दबती, पति से नहीं दबती, तुम दबाने वाला। दबाने के बाद जब भी वैयावृत्ति की बात आती लोग दबाना मानते, लेकिन ध्यान रखना खाली दबाने और दबाने का नाम वैयावृत्ति नहीं है। हमारे गुरुदेव बोला करते थे वैयावृत्ति की जो परिभाषा आती है, साधक की साधना में आने वाली बाधाओं को दूर करने का नाम, आगे समझ में, साधक की साधना में आने वाली बाधाओं को दूर करने का नाम वैयावृत्ति है। और चाहे किसी प्रकार की साधना में बाधा आ रही हो, ठंडी का समय है, ठंड लग रही है, खिड़कियां खुली हैं, हवा आ रही है, अब कर्तव्य क्या है? बोले पेड़ लगा के घर पहुंच जाओ, तो वैयावृत्ति वही क्या, तेल लगाकर रमक जाओ, वही वैयावृत्ति। लेकिन लोगों के दिमाग में वही बैठी है, दबाना है, चाहे उनको अच्छा लगे, परेशानी हो, लेकिन अब उनको तो मालिश करने की आदत है। कहा नहीं, साधक की साधना में आने वाली बाधा को, गर्मी का समय है, गर्मी के समय में ऐसा स्थान देखो जहां थोड़ा सा ठंडक हो बैठने में, रुकने में, जहां पर मौसम अनुकूल हो, गर्मी ज्यादा महसूस ना हो, इस प्रकार की स्थिति हो, अथवा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, उनके लिए दवाई प्रकार से देना चाहिए। आप सुना कितने कितने ऐसे शास्त्र में उदाहरण आते हैं। वो औषधि दान में आता है, कोई एक महिला बिल्कुल गरीब थी, उसके पास कुछ नहीं था, यही सीजन चल रहा था, गर्मी का सीजन नहीं, ठंडी का सीजन था। तो महाराज को शीत ज्वर हो गया था, बहुत तेज ठंडी हो रही थी। तो एक बार गरीब थी बेचारी, से कहीं कोदो बोलते, कोदो की चावल, कुटू बोलते, क्या बोलते, कुटू के कोदो के जो है उसको चावल से बहुत गर्म होते हो, ठंडी का सीजन था। उन्होंने खीर बना करके महाराज को वो खिलाया, और उसको खाने के बाद महाराज का जो है जो बीमारी दूर हो जाती है। तो मालूम चला 50,000 में उसके घर पर रत्न वृष्टि हुई। अभी तक गरीबी थी और अब मालामाल हो गया। जब तक 2 महीने में गेट पास कर बहुत बढ़िया महल खड़ा कर दिया। पड़ोस ने देखा, अरे अभी तक तो झोपड़ी में रहते थे, इतनी बड़ी महल बन गया, कैसे बन गया, कहाँ से बन गया? उसने पूछा, मैंने बता दिया, मैं जब महाराज थे आए थे, हमने उनको कोटो के चावल बना करके उनको खीर खिला, महाराज का स्वास्थ्य ठीक हो गया, हमारे यहाँ पर रत्न बरसे, हम मालामाल हो गए। तो जो पड़ोसी थे उसने, अच्छा महाराज को आहार कराने में रत्न बरसे वस्तु, तो उसने भी 2 महीने बाद, जब तक मौसम ठंड के बाद कौन सा मौसम आता, गर्मी का मौसम था, गरम गरम उसने भुजों के चाल बनाए, महाराज को प्रदान किया। महाराज आ गए और प्रदान करने के पश्चात स्वयं को कटोरे को अपने कपड़े के ऊपर हाथ में रखा और महाराज के हाथ में जाके ऐसे डाल दिया। महाराज के हाथ में डालते ही हाथ जल गए, नीचे पटक दिए, वस्तु फपोले हाथ में आ गए। और जैसे वहां पर डाला तो डालने के पश्चात हाथ में खोजा के फपोले आए, वैसे मालूम चला उसके यहाँ पर ही बढ़ता, क्या बढ़ता, अंगारे। अंगारे बढ़ते लाल लाल, जो अंगारे बढ़ते को देखते हो, चमकते अंगारे को देखते हो, भागी उठाए पकड़ने के लिए, तो उसके भी हाथ और पैर सब कुछ जल जाते हैं। इसीलिए जो है वैयावृत्ति, वैयावृत्ति को 2 रूप में कहा गया। एक तो वैयावृत्ति का तात्पर्य साधक की साधना में आने वाली
ज्ञान दान, साफ तो ज्ञान दान क्या, अगर आहार होगा तब तो साधु अपना पढ़ लिख पाएंगे, स्वाध्याय कर पाएंगे, और आहार नहीं होगा तो, क्योंकि ये पेट की जो आग बड़ी खतरनाक होती है। किसी कवि ने कहा है, बोले भूख चमारी कुकरी करे भजन में भंग, भूख चमारी कुकरी करे भजन में भंग, या आपको टुकड़ा डाल के हो जाओ निसंग, या आपको टुकड़ा डाल के हो जाओ। तो पेट में कुछ आ जाता है तो पढ़ना लिखना सब कुछ हो पाता, वो नहीं हुआ तो वो भी नहीं हो पाता, ये ज्ञानदान भी हो रहा। अंत में अभयदान, अभय का मतलब क्या होता, जीवन दान, भोजन मिलेगा तो जीवन चलेगा और नहीं मिलेगा तो, इसलिए चौथा दान सबसे बड़ा दान, इसलिए आहार दान को, और दान की जहां बात आती है तो दान में सबसे दूर सारी दुनिया वाले मात्र आहार दान को ही सबसे बड़ा दान मानते हैं। इसलिए सभी इस बात को ध्यान रखना, वैया वृत्ति भावना सबसे बड़ी वैया वृत्ति यह है कि हम दूसरा दो प्रकार की चीज, सबसे बड़ी वैया वृत्ति है कैसी, मन से, वचन से और काय से। एक वैया वृत्ति जो मन से होती, बोले मन से वैया वृत्ति, आपने सुनी मन से वैया वृत्ति कैसे होगी? मन से वैया वृत्ति ऐसा काम करना जिससे कि सामने वाले का मन प्रसन्न रहे, ये क्या हुआ, मन की वैया वृत्ति। वचन की वैया वृत्ति, ऐसे वचन बोलना कि सामने वाले का मन खुश हो जाए, ये वचन की वैया वृत्ति। आप लोग पहली बार सुना होगा ये, लेकिन हकीकत है मन की वैया वृत्ति, वचन की वैया वृत्ति और काय की वैया वृत्ति। तो काय की वैया वृत्ति तो सब कर लेते, लेकिन मन वचन की वैया वृत्ति करना नहीं जान पाते। इसलिए ध्यान रखना, मन की वैया वृत्ति करना, वचन की वैया वृत्ति, ऐसा कोई काम करो कि हमारे यहाँ पर जो साधु मन है हमेशा उनका मन प्रसन्न रहे, ये मन की वैया वृत्ति होगी। उनके सामने हम कभी भी वचन बोले इस प्रकार से बोले कि सुन करके हमेशा खुश हो जावे, ये वचन की वैया वृत्ति। और काय की वैया वृत्ति तो करते ही हैं, सभी जानते हैं। इसलिए वैया वृत्ति भावना आप सबको आज समझ में आ गया होगा। वैया वृत्ति भावना को जो धारण करते हैं, आपने सुना होगा भीम इतने शक्तिशाली हुए, क्यों हुए, उन्होंने अपने पूर्व भाव में साधुओं की वैया वृत्ति की थी, उसके प्रताप से उनको बलिष्ठ, सुंदर और शक्तिशाली शरीर की प्राप्ति। इसका मतलब है जो आज साधुओं को वैया वृत्ति करते हैं, भविष्य में उनके लिए उत्पत्ति प्राप्ति होती है। अभी एक दिन हमारे सामने कोई बात व्यक्ति बोल रहा था, अच्छा वहां से आते ना, जो भैया वहां से आते, दो जन आते हैं, नाम क्या होगा? नहीं, अजय नगर से नहीं, रास्ते में कौन से महावीर क्या पड़ता है 2 किलोमीटर, वहां से 2 जन आते भैया से रोज आते हैं। तो बोल रहे थे, बोले हमने पढ़ा कहीं पुस्तक में, हाँ राज मोहल्ला मंदिर के बाजू में रहते हैं, उन्होंने हमको वहां लेके गए थे। वो बोल रहे थे, बोले हमारा जब भी आते तो हमारे को इस तरह की वैया वृत्ति, मुझसे पकड़ने को, बोले हमारा इस तरह की वैया वृत्ति करना, हमको समाज करने में परेशानी होती है। बोले नहीं, बोले हमारे आचार्य विष्णु सागर जी ने अपने प्रवचन में कहा कि जब आचार्य के संग में विष्णु सागर जी आए थे, छोटे से थे, तो उनको कोई भी चीज समझ में नहीं आती थी, कई बार पढ़ने के बाद याद नहीं होती थी, भूलते थे, परेशान होते थे, तो रोते रहते थे। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा, बोले गुरुजी हमारी बताओ, कुछ भी चीज पढ़ते हैं याद नहीं रहता, हम आप क्या बताएं, हमारी बुद्धि नहीं बढ़ती है। तो बोले गुरुजी ने कहा था ऐसा करना तो हमेशा मुनियों के सिर की वैया वृत्ति करना, बोले मुनि की गुरुओं की सिर की वैया वृत्ति करना तुम्हारे ज्ञान की वृत्ति होगी। बोले इसलिए हमेशा हमने कहा कि हम हमेशा गुरुजी के सिर की वैया वृत्ति करते थे, तो इसलिए आज मालूम चला, वास्तव में देखा कि सबसे ज्यादा पूरे विराट राज्य के सारे संघ में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे, जो बिल्कुल नंबर लास्ट में 99 नंबर पे, तो 1 नंबर पर
पहुंच जाते हैं, शायद बाह्य वृत्ति का प्रभाव या बाह्य वृत्ति के प्रभाव से व्यक्ति के लिए तो मन की बाह्य वृत्ति, वचन की बाह्य वृत्ति, काय की बाह्य वृत्ति की ओर अपना उपयोग लगाना